मिडिल ईस्ट की जंग की बात हो रही है और मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसालों की नहीं रही बल्कि खुले ऐलानों की जंग बन चुकी है। ट्रंप के एक के बदले एक वाली धमकी पर ईरान ने आंख के बदले आंख वाली वार्निंग दे दी। मतलब गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है। तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी, अब मैं तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा। तेहरान ने साफ कह दिया कि हमारा डॉक्ट्रिन एकदम क्लियर है, आंख के बदले आंख। यह बात कही जा रही है, यानी इसका मतलब साफ है। अगर ईरान के किसी सैन्य या रणनीतिक ठिकाने पर हमला किया जाता है तो जवाब भी उतना ही घातक होगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची साहब सिर्फ वॉशिंगटन को ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ देने वाले देशों को भी चैलेंज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी देश अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में हेल्प करेगा, सहयोग करेगा, वो ईरान के लिए वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा, ईरान के निशाने पर रहेगा। यानी अब जंग का दायरा सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया, पूरा पश्चिम एशिया इसकी चपेट में आ गया है। और क्या आंख के बदले आंख का यह ऐलान दर्शकों क्षेत्र को और बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है? क्या अमेरिका के सहयोगी देश अब ईरान के निशाने पर हैं? और इस धमकी के बाद खाड़ी में तनाव क्या नए मोड़ पर पहुंच गया है? क्या ईरान का वॉर डॉक्ट्रिन, वो समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आंख के बदले आंख वाली बात कही गई। ईरान की अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है, कह रहे कि अगर हमला हुआ तो निर्णायक जवाब मिलेगा। अरागची साहब ने यह बड़ा ऐलान कर दिया, ईरान झुकेगा नहीं, जवाब देगा। आंख के बदले आंख निकालने की धमकी दी गई, हर बार का पलटवार होगा, ईरानी ठिकानों पर हमला भारी पड़ेगा, ये बातें कही गई। अगर अमेरिका ने बुनियादी ढांचे पर वार किया तो इसका हिसाब होगा। निर्णायक और ताकतवर जवाब देने की धमकी दी गई है अरागची साहब की तरफ से। और तो और यूएस समर्थक देशों को भी नहीं बख्शा गया है, उन्हें भी कहा गया है कि अगर आपने ऐसी हिमाकत की तो तैयार रहना कि हम हमला करेंगे और कभी भी हमला करेंगे। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान पर हमले में पहली बार B-1 बॉम्बर उतरा है अमेरिका ने, और घातक ये जंग जो है वो कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक और घातक होती हुई नजर आई है, जिसमें B-2 के बाद B-1 से वार किया गया। B-1 बॉम्बर के साथ अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया है एक तरह से। अब आप इसको समझिए कि अब तक B-2 का इस्तेमाल किया जा रहा था और B-2 के बाद B-1 का भी इस्तेमाल किया गया है। पहली बार B-1 बॉम्बर से हमला करने की बात निकलकर सामने आ रही, यानी हमले रुकने वाले नहीं हैं और ये दबाव बनाने की रणनीति है। इधर ये दबाव बना रहे, उधर लाल सागर में सब कुछ गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और फिर उसके बाद सब कुछ खत्म। यानी लाल सागर अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है दर्शकों, बल्कि बारूद का नया रण क्षेत्र बन चुका है। हॉर्मुज पहले से सुलगा हुआ था, अब बाब अल मंदेब भी दस्तक रहा है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। एक जहाज पर हमले की पुष्टि भी हो चुकी है, यानी अब दुनिया की तेल सप्लाई पर एक नहीं 2 समुद्री फंदे कसते जा रहे हैं, मतलब बहुत टाइट कर दिया। और इस कहानी का सबसे बेचैन किरदार कौन हो सकता है? पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले हूतियों को चेतावनी दी थी, अब उसे डर है कि कहीं वही इस जंग का अगला मोहरा ना बन जाए। और अगर लाल सागर और हॉर्मुज दोनों रास्ते लंबे समय तक संकट में रहे तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं, पूरी दुनिया में तेल, व्यापार और महंगाई का ऐसा बवंडर उठेगा कि संभलेगा नहीं। लाल सागर का भस्मासुर जाग चुका है। मिडिल ईस्ट की जंग अब समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने जा रही है।
और क्या पाकिस्तान इस आग से बच पाएगा, या फिर जंग की लपटें उसकी दहलीज तक पहुंच चुकी हैं? जरा लाल सागर के भस्मासुर की कहानी भी समझिए, जो इस वक्त जागा हुआ नजर आ रहा है। नया मोर्चा है और नए मोर्चे के बारे में समझना बहुत जरूरी है। लगातार एक वैकल्पिक रास्ते पर निकल जाएंगे सऊदी के तेल टैंकरों को, लेकिन वहां हूती हमला कर देता है, बाब अल मंदेब में हमला होता है, वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगता है। फिर दावा आता है, हूती कह रहे हैं कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर निशाने पर थे, हमने मना किया था, उड़ा दिया, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, बटन दबाया, खत्म। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, ड्रोन इस्तेमाल किए गए, निशाने पर एंसेलिया, लैला, ये जो 2 शिप है उनके नाम है, रेड सी में हमला किया गया। और उसके बाद से सऊदी अरब ने भी कहा कि हमारे साहब बहुत तगड़ा मारा, एंसेलिया पर हमला स्वीकार किया है। कह रहे हैं कि जहाज के अगले हिस्से में आग लग गई थी, लेकिन गनीमत यह रही कि सभी चालक दल सुरक्षित बच गए। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि बाब अल मंदेब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाल सागर का प्रवेश द्वार है, यूरोप एशिया शिपिंग की लाइफलाइन है, वैश्विक व्यापार का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। 2 सबसे बड़े ऑयल चोक पॉइंट साबित हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब, दोनों पर संकट मंडरा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या तेल की कीमतों में तूफान आएगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग और फैलेगी? दुनिया की नजर इसी समुद्री मोर्चों पर है दर्शकों। रूस का पिद्दी हथियार, लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन है, जिसे ड्रोन की कीमत बहुत कम $1000 होती है, जिस ड्रोन की कीमत, उसे गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि मच्छर मारने के लिए तोप चलानी पड़ रही है। और इसी खेल को पलटने के लिए स्वीडन की एंट्री हो जाती है। स्वीडन ने जुगाड़ निकाल लिया, जिसे दुनिया उड़ता हुआ मोबाइल फोन कह रही है भाई साहब। एक ऐसा छोटा इंटरसेप्टर जो हवा में दुश्मन का पीछा करता है, एआई से पहचान करेगा और टक्कर मारकर उसे खत्म कर देगा पूरी तरह से। और यही हथियार यूरोप की नई ढाल बनता हुआ क्या नजर आने वाला है? क्या रूस के रास्ते ड्रोन का जवाब अब सस्ती टेक्नोलॉजी से मिलेगा? क्योंकि रूस के सस्ते ड्रोन से यूरोप परेशान है और जुगाड़ निकाला स्वीडन ने। रूस सस्ते ड्रोन से हमले करता है, सस्ते ड्रोन रोकने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, नाटो की एयर डिफेंस पर दबाव बढ़ा है। फिर एंट्री होती है स्वीडन की, जिसका हथियार क्रूगर, जो कि छोटा एआई इंटरसेप्टर ड्रोन है, दुश्मन ड्रोन का पीछा करता है, टक्कर या वॉरहेड से इसे खत्म कर देगा। हमला कैसे करता वो समझिए, लक्ष्य की ओर उड़ान भरा, एआई के जरिए दिशा बदलता है और फिर पास पहुंचकर वॉरहेड विस्फोट देखने को मिलता है। यानी महंगी मिसाइलों का यह सबसे सस्ता विकल्प है। कम लागत में तैयार, बड़ी संख्या में इसकी तैनाती संभव है। यूक्रेन की मदद के लिए स्वीडन आगे आया इस ड्रोन के जरिए, कहा कि ठीक है बहुत खर्चा कर लिया, ये लो इससे निपटाओ जो भी निपटाना। ड्रोन स्वाम से निपटने में यह मदद करेगा और इसकी कीमत ने सबको चौंकाया है। अनुमानित कीमत करीब 8 लाख बताई जा रही है। पारंपरिक एयर डिफेंस से यह काफी सस्ता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन इसका बेहद आसान बताया जा रहा है। अब होगा क्या? चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। पुरजे चीन के बाहर से सप्लाई चेन सुरक्षित रखने की कोशिश, युद्धकाल में उत्पादन जारी रखने का दावा किया जा रहा है और यूक्रेन को पहली खेप मिल सकती है भाई साहब, ताकि रूसी ड्रोन से, उन ड्रोन से हमले जो हो रहे हैं उससे बचा जा सके। यूरोपीय देशों की भी इसमें रुचि और उम्मीद की जा रही है
कि झोला भर भर के ऑर्डर दिया जाएगा, यानी बड़े ऑर्डर की उम्मीद की जा रही है। अब इस ड्रोन को लेकर क्या है ये सस्ता ड्रोन और कैसे काम करता है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के सस्ते ड्रोन से यूरोप परेशान, रोकने में हो रहे करोड़ों खर्च, नाटो की एयर डिफेंस पर बढ़ा दबाव। रूस ने युद्ध का गणित बदल दिया है। अब आसमान में सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि हजारों सस्ते ड्रोन भी मौत बरसा रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार हो रहे ड्रोन हमलों ने नाटो देशों की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी। रूस कुछ हजार डॉलर का ड्रोन भेजता है और इसे रोकने के लिए लाखों डॉलर की एयर डिफेंस मिसाइल दागनी पड़ती है। यानी रूस कम खर्च में हमला कर रहा है और यूरोप महंगा बचाव करने को मजबूर है। रूस का सस्ता हमला, हजारों सस्ते ड्रोन, महंगी एयर डिफेंस पर दबाव, नाटो की लागत लगातार बढ़ी। अब इस महंगे खेल का जवाब लेकर आया है स्वीडन। स्वीडन की कंपनी नार्डिक एयर डिफेंस ने बनाया है क्रूगर नाम का इंटरसेप्टर ड्रोन। आकार में इतना छोटा कि जूते के डिब्बे में आ जाए, लेकिन काम ऐसा कि दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दे। इसे इंजीनियर मजाक में वॉरहेड वाला उड़ता हुआ मोबाइल फोन कहते हैं। क्या है क्रूगर? एआई आधारित इंटरसेप्टर है। जूते के डिब्बे जितना आकार है, छोटा प्रोपेलर है, वॉरहेड से लैस है। क्रूगर का दिमाग है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह खुद दुश्मन के ड्रोन को पहचानता है, उसका पीछा करता है, रास्ता बदलता है और सही दूरी पर पहुंचकर विस्फोट कर देता है। टेस्टिंग के दौरान इसने पहले लक्ष्य को पार किया, फिर खुद मुड़कर वापस आया और टारगेट के पास डमी वॉरहेड ब्लास्ट कर दिया। यह इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल कीमत। जहां एक आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर तक पहुंचती है, वहीं क्रूगर की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी एक महंगी मिसाइल की कीमत में ऐसे कई इंटरसेप्टर तैयार किए जा सकते हैं। यही वजह है कि इसे यूरोप की नई उम्मीद माना जा रहा है। यूरोप के लिए खतरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। हाल के महीनों में रूस से जुड़े ड्रोन पोलैंड, लुधियाना और दूसरे यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। सैन्य ठिकानों, एयरपोर्ट और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अगर भविष्य में हजारों ड्रोन का झुंड हमला करता है तो सिर्फ महंगी मिसाइलों के भरोसे रक्षा करना बेहद मुश्किल और आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि यूरोप अब महंगे हथियारों से नहीं बल्कि स्मार्ट और सस्ती टेक्नोलॉजी से जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ड्रोन युद्ध का नया दौर शुरू हो चुका है, जहां जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि लागत और तकनीक से भी तय होगी। रूस ने सस्ते ड्रोन से दुनिया को नई चुनौती दी। अब देखना होगा क्या स्वीडन का क्रूगर उस चुनौती का सबसे कारगर जवाब बन पाता है या फिर आसमान की ये जंग और भी खतरनाक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।